अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। जी हाँ, क्या हुआ जब रामलला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन दोस्तों, सुबह सुबह जो घटना राम जी के मंदिर में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए, तभी अचानक उसी समय प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी। और इतना ही नहीं, रामलला की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाए, जिसे वहाँ मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और ये खबर पल भर में ही पूरे देश में फैल गई। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे और इनके पीछे क्या रहस्य है। दोस्तों, आज की वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज ने बनाया है, जो कि कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही राम मंदिर के लिए चुनाया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई है, उसे देखने के बाद यह चर्चा सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में बस केवल यही सवाल चल रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास लगभग कई वर्षों का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से चल रहा है और अब जाकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब हम श्री राम जी की मूर्ति का वो सच बताने वाले हैं, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का स्वरूप बदल गया है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि रामलला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह में भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवित हो गई हैं और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो, उन्होंने अपनी पलकें झपकाई हों। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब रामलला की मूर्ति देखने को मिली, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। लेकिन राम जी की मूर्ति को देखकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है और आखिर उनकी आंखों में पानी क्यों दिखा। रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि श्री राम जी की मूर्ति काले रंग की है। दरअसल रामलला की मूर्ति का इन्हीं पत्थरों से बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पत्थर हजारों सालों तक बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आह्वान होता है। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है।